कविता पहली गा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ मैं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी न वेद। थाल में लाऊं सजाकर भार जब भी कर गया स्वीकार लेना ये समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कर समर्पित। चाहता हूँ मैं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को न लाओ देवी, बांध दो अब ये पीठ पर ये ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। ये स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित। चाहता हूँ मैं देश की धरती तो मैं कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, बाएं हाथ में को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ मैं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। धन्यवाद। Awesome. बहुत बढ़िया। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। एलोक्यूशन ऑफ पोएट्री, पूरी इतनी लंबी पोएम थी यार। छा गई। टू गुड। हाँ तुम पटाखे वाली पोएम सुना। पटाखे वाली पोएम तुम अच्छी सुनाओगे। आ जाओ। वो क्या बोलते हैं? झांसी की रानी सुना। जल्दी से सुना से मालूम तुमको? चाची को याद नहीं करती है झांसी से। नहीं क्यों नहीं? अरे भैया इनने अभी, अरे वाह, इनने उबासी ली अभी बिल्कुल लंबी वाली यौन। हाँ जी बोलिए। इसका एग्जामिनेशन करो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बैठ के ले तू। नहीं इस उम्र में say about that 9 to 12 ना is known as the ugly duckling stage। उसमें खूब सारे दांत आते हैं, परमानेंट और मिल्क दोनों। तो उसके बीच में इन एंड आउट होते रहते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेज है। इट्स ऑल राइट। लेकिन आगे के दो बड़े लग रहे हैं। हाँ वो हमेशा बड़े होते हैं क्योंकि वो परमानेंट टूथ होते हैं। That's right। बेटा we are ready to go। Please let's start। सुप्रभात, मेरा नाम तन्मय पाठक है। मैं त्रिवर्णशाला की कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुक्ति तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जवानी थी। बुंदेलहर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध यू की रचना, नकली युद्ध यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना, सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के
उजियारी छाई, किंतु काल घटी चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले घर में उसे चोरियां कब आई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ हाथों हाथ। कैद पेशवा था बिठुर में, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रख के चल रहा था मैच। कुटियों में थी विषम वेदना, बैलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुत्र को का अभिमान। राणा धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।